हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त नहायत ही दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि जो ही अनमोल सारिम की गाड़ी से उतर कर आती है और महल्ले की एक तकरीबकार औरत शानी की वालदा से जाकर कहती है कि ये तुम्हारी बहू के लक्षण अच्छे नहीं हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो अपने कज़न के साथ आज गाड़ी से उतर रही थी। अगरचे उन दोनों की तलाक हो चुकी है, वो दोनों एक दूसरे के कज़न भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात सुनकर फौरन शानी की माँ गुस्से में घर में आती है और ज़ोर ज़ोर से अनमोल को आवाज़ें देना शुरू हो जाती है। घर के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या हो गया है। शानी की वालदा बड़े गुस्से में इजहार कर रही होती है कि अनमोल को बुलाओ, कहाँ है वो। आज मैं उसको अपनी हकीकत से ज़ाहिर करती हूँ। वो जो हमारे साथ पारसा बनी हुई थी, आज मुझे उसकी हकीकत का पता चल गया कि वो कैसी लड़की है। जब अनमोल सामने आती है तो उसको जली कटी सुनाती है कि तुमने ये क्या किया। मैं तो तुम्हें एक अच्छी और शरीफ लड़की समझती थी, लेकिन आज तुम्हारा किरदार सबके सामने आ गया। एक अच्छी घर की बहू के ये लक्षण अच्छे नहीं होते कि वो किसी दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करो। तुम सारम के साथ कहाँ गई थी कि ये तुम्हारा मिलना रोज़ाना ही होता है। अनमोल कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो आपके कहने पर ही सब्ज़ी खरीदने गई थी। जब वापस आ रही थी तो रास्ते के अंदर सारे मुझे मिल गया और उसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया, तो मजबूरन मुझे इसके साथ आना पड़ा। मैं बेकसूर हूँ। शानी वालदा के साथ गुस्से में आ जाता है और उनसे कहता है कि आप मेरी बीवी पर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाओ। इसकी कोई मजबूरी ही होगी कि वो उसके साथ गाड़ी में बैठी है। बीच में शरीफ साहब आ जाते हैं और उसकी बीवी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और फिर उनके दरमियान बहस व मुबासा जारी होता है। शरीफ साहब बीवी को समझाते हैं कि ये तुम्हारा क्या तरीका है कि तुमने अपनी बहू पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया, और लोगों के कहने पर लोग तो इल्ज़ाम ही लगाते हैं, कोई आंखों देखा सच भी नहीं हो सकता। बाज़ बातें ऐसी भी होती हैं जिनकी की हकीकत कुछ और होती हैं, लेकिन तुमने आज अपनी बहू पर शक करके बहुत बड़ा जुर्म किया है। पहले उससे पूछ तो लेती कि आखिरकार क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी कि वो क्यों उसकी गाड़ी में साथ बैठी। तुम अकेले में भी उससे बात कर सकती थी, लेकिन सफ़िया बेगम तुमने अच्छा नहीं किया। कोई बाहर से आकर तुम्हारी बहू बेटी के बारे में अगर ऐसी बातें करेगा, क्या तुम उसकी यकीन कर लोगी? अगर इसकी जगह हमारी बेटी शादिया और दूसरी बेटी भी होती, क्या तुम ये भी इसी तरह उस पर शक करती, उसी तरह उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती? सफ़िया बेगम कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी, क्योंकि बेटी और बहू में काफ़ी फ़र्क होता है। क्योंकि बेटी को तो मैं थप्पड़ भी मार सकती हूँ, मार भी सकती हूँ, लेकिन ये बहू है। शरीफ साहब कहते हैं कि अनमोल बेटी भी हमारी अपनी ही बेटी है। जब से वो इस घर में आई है, उसके आने से हमारे घर के अंदर खुशियाँ ही आई हैं। तुमने देखा होगा कि किस तरह उसने शादिया की शादी कर दी। हालांकि शादिया कभी भी नहीं मान रही थी, वो शादी से इनकार कर रही थी, लेकिन उसने अनमोल के कहने पर रजामंदी जाहिर कर दी, और आज उस पर तुम एक घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो। ये अच्छी बात नहीं होती। बहू बेटियों को घर में समझाया जाता है। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ भी था तो तुम अकेले में जाकर पहले अनमोल से इस बारे में उसकी हकीकत को जान लेती, लेकिन तुमने तो जाकर उसको कोसना ही शुरू कर दिया और उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। सफ़िया बेगम खामोश हो जाती है। उसके पास उसकी बात का किसी का जवाब नहीं होता, लेकिन दिल ही दिल में वो सोचती रहती है कि अनमोल के साथ मैं अकेले में बात कर लूँगी। शरीफ मियाँ उसको कहते हैं कि तुम्हें चाहिए। शरीफ साहब कहते हैं कि आज तुमने घर में जो इस तरह हंगामा खड़ा कर दिया, इससे हमारे बहू बेटियों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। हमें तो अपनी बहू बेटियों पर पूरा भरोसा और यकीन होना चाहिए। आज तुमने शानी और अनमोल के दरमियान जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसके अंदर दरार डालने की कोशिश की है। क्या उसके दिल में, शानी के दिल में फिर से शक पैदा हो सकता है? हालांकि तुमने देखा होगा कि अनमोल कितनी शरीफ बच्ची है। जब से हमारे घर में आई है हमारा ख्याल ही रखती है, अपनी बहनों की तरह तुम्हारी बेटियों को समझती है। तलाक होने के बाद भी देखें हमारे घर के हालात किस तरह हैं। वो सारिम के साथ भी दोबारा जा सकती थी, लेकिन उसने शानी के साथ गुजारा करना बेहतर समझा। ये एक अच्छी और शरीफ घराने की लड़की की निशानी होती है, लिहाजा तुम्हें इस बात पर नादिम होना चाहिए। उधर शानी और अनमोल को जब अपने कमरे में होते हैं तो शानी को अनमोल कहती है
کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، تمہیں اس طرح ان کو نہیں ٹوکنا چاہیے تھا، غلطی سراسر میری ہی تھی، مجھے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن تم نے بھی اچھا نہیں کیا کہ اپنی ماں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئے۔ میں آنٹی کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتی ہوں اور مجھے ان کی کوئی بات بھی بری بھلی نہیں لگی ہے، لیکن شانی کہتا ہے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے خلاف کوئی بات کرے، تم پر جھوٹا الزام لگائے، چاہے وہ میری ماں بھی ہو۔ مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی بھی تمہارے کردار کشی کرے، لہذا میں نے غصے میں آ کر یہ بات کہہ دی۔ انمول شانی کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا ماں کے ساتھ یہ رویہ اچھا بالکل مجھے نہیں لگا ہے، میں تم سے سخت ناراض ہوں، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی ماں سے معافی مانگنا چاہیے اور جا کر ان سے کہہ دو۔ انمول شانی سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے اس رویے پر اپنی ماں سے معافی مانگنا چاہیے، مجھے یہ بہت برا لگا ہے کہ تم نے ماں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا اور اس لہجے میں بات کی ہے۔ میں تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہوں اور مجھے کسی کی بات بھی بری نہیں لگتی ہے، اگر وہ ماں ہے تو ماں اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، میرے دل میں ماں کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، میں آج بھی اسی طرح ان کے گھر کی بیٹی اور بہو ہی ہوں۔ شانی انمول کی ایسی باتیں سن کر اور زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ انمول سے کہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم بہت اچھی ہو اور آج میرے دل میں تمہارے لیے محبت پہلے بھی تھی، لیکن آج اس کے اندر اور زیادہ مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ شانی انمول کو میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتا ہے، انمول بھی شانی کو محبت کی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شانی انمول کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ چلو میں ابھی جا کر ماں سے معافی مانگتا ہوں، لیکن وہ ہنس کر مسکرا کر شانی کا ہاتھ چھڑا کر آگے چلی جاتی ہے۔ محترم سامعین، ڈرامے کا اینڈ بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے۔ محترم سامعین، آگے آپ دیکھیں گے کہ شانی اور انمول کے درمیان یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے ان کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ادھر سے سارم بھی پریشان نظر آتا ہے، وہ کسی طرح بھی انمول کو دوبارہ اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اپنے دوست سے اس بات کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا دوست اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ محترم سامعین، آپ اس ڈرامے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اس واقعے سے شانی کے دل میں انمول کی محبت بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی، اور ریبا کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ سارم کے ساتھ کس کی شادی ہوگی؟ محترم سامعین، میں آپ سے ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم ڈرامہ ریویو کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جس کے اندر جو بھی کردار پیش کیے جاتے ہیں، ان کا تعلق حقیقی زندگی سے نہیں ہوتا، یہ محض خیالی ہوتے ہیں، اور یہ اتفاقیہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جن کے نام لیے جاتے ہیں یا ایسی کہانیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، یہ صرف اتفاقیہ ہی ہو سکتی ہے، اس کے اندر سچائی یا حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔